हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज की इस नई वीडियो में। आज हम कवर करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज़ प्लांट टिश्यू कल्चर। तो चलिए इसको कुछ इस तरह समझते हैं कि अगर मैं आपसे पूछूं कि पेड़ पौधे कहाँ उगते हैं तो सिंपल सी बात है, आप बोलोगे ज़मीन पर यानी कि मिट्टी में। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि ऐसे कुछ प्लांट भी हैं जो बिना मिट्टी के उगाए जा सकते हैं, थोड़ा अजीब लगा होगा सुनकर, क्योंकि हमने तो यही देखा होता है बचपन से ही कि पेड़ पौधों को मिट्टी में और लगाओ, कुछ टाइम में वो ग्रो करना शुरू कर जाते हैं, हमें यही पता होता है। पर अगर मैं आपसे कहूं कि हम प्लांट को बिना ज़मीन के, बिना सॉइल के ग्रो कर सकते हैं दोस्तों, हाँ, इसी टेक्निक को हम प्लांट टिश्यू कल्चर बोलते हैं। इसमें हम आर्टिफिशियल तरीके से प्लांट को ग्रो करते हैं, इसको हम प्लांट टिश्यू कल्चर बोलते हैं। अब सवाल आता है कि हम कैसे ग्रो कर सकते हैं विदाउट सॉइल प्लांट को। दोस्तों, आपसे पूछूं कि सॉइल में हमारा प्लांट ग्रो क्यों करता है, क्या वजह होती है इसके पीछे। तो इसके पीछे की वजह है कि सॉइल में वो सब मिलता है जो प्लांट को ग्रो होने के लिए चाहिए होता है। अगर हम कोई जार लें और सारी चीज़ें जो प्लांट को ग्रो करने के लिए हेल्प करती हैं वो उसमें डाल दें, तो क्या प्लांट हमारा ग्रो करेगा? चांस तो है। तो हम क्या करते हैं कि एक न्यूट्रिशनल मीडिया तैयार करते हैं और प्लांट का कोई भी पार्ट का एक्स प्लांट निकालेंगे और उसको न्यूट्रिशन मीडिया में डाल देंगे। हम प्लांट का कोई भी पार्ट ले सकते हैं ग्रो कराने के लिए। मान लीजिए हमने प्लांट की पत्ती ली, तो ये तो पत्ती है जो हमारी होगी एक्स प्लांट। अब दोस्तों, मन में सवाल भी उठ रहा होगा कि एक्स प्लांट क्या होता है। तो हम जैसा कि जानते हैं कि प्लांट का कोई भी सिंगल पार्ट लेते हैं और उसकी मदद से नया प्लांट तैयार करते हैं, और जो सिंगल पार्ट है उस प्लांट का वही हमारा एक्स प्लांट कहलाता है। चलिए अब नोट्स के बेसिस पर समझ लेते हैं। ये प्लांट टिश्यू कल्चर जो है ये इन विट्रो टेक्निक है। अब इन विट्रो क्या होता है? तो दोस्तों, पहले मैं आपको इन विवो समझा देती हूँ, उसके बाद इन विट्रो बताती हूँ। इन विवो क्या होता है? अगर मान लीजिए ये प्लांट है, अगर इस प्लांट के अंदर कोई रिएक्शन हो रहा है तो वो इन विवो कहलाएगी। अगर इस प्लांट के बाहर कोई रिएक्शन हो रहा है तो वो इन विट्रो कहलाती है। मान लीजिए कोई रिएक्शन हो रहा है लीव्स पे, कोई स्टेम पे हो रहा है या कोई रूट पे हो रहा है, तो ये क्या कहलाएगा? इन विट्रो। अब प्लांट टिश्यू कल्चर में हम क्या कर रहे हैं कि एक प्लांट से उसी की तरह सेम प्लांट प्रोड्यूस कर रहे हैं, मतलब क्लोन, मतलब कॉपी, जिसमें हम सेम टू सेम डिट्टो कॉपी उसी प्लांट की तैयार करेंगे। दोस्तों, इसकी एडवांटेजेस भी हैं कुछ, तो चलिए देखते हैं। इसमें हम सिंगल पार्ट से नया प्लांट तैयार करते हैं। ये हमारे सीड भी हो सकता है, एम्ब्रियो भी हो सकता है, रूट टिप भी हो सकता है, शूट टिप भी हो सकता है, पॉलन ग्रेन भी हो सकता है, और कोई भी पार्ट हो सकता है। हम इसमें डिजीज फ्री प्लांट प्रोड्यूस करते हैं और हम एग्जैक्ट डिट्टो कॉपी जो है प्लांट की वो बना सकते हैं, प्रोड्यूस कर सकते हैं। और ये जो है क्विकली मैच्योर भी हो जाता है और जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट होता है। चलिए अब एक वर्ड आता है टोटियोपोटेंसी। सुनने में बहुत ही अजीब लग रहा होगा, लेकिन समझते हैं इसको। इसमें क्या होता है? मान लीजिए ये हमारा प्लांट है, इस प्लांट में इतनी एबिलिटी होती है कि इसके सिंगल सेल से ही न्यू प्लांट डेवलप हो जाएगा। इसमें एक प्लांट के सेल में इतनी क्षमता होती है कि वो नया प्लांट ग्रो कर सकता है। चलिए अब बात करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जनरल प्रोसीजर इन्वॉल्व इन प्लांट टिश्यू कल्चर। क्या क्या प्रोसीजर जो है हम यूज़ करते हैं प्लांट टिश्यू कल्चर में। तो इसमें इन्वॉल्व हैं डिफरेंट स्टेप्स हैं। फर्स्ट है स्टेरिलाइजेशन एंड ग्लासवेयर। सेकेंड, प्रिपरेशन ऑफ स्टेरिलाइजेशन ऑफ एक्स प्लांट, प्रोडक्शन ऑफ कैलस फ्रॉम एक्स प्लांट, प्रोलिफरेशन ऑफ कल्चर कैलस, सब कल्चरिंग ऑफ कैलस, सस्पेंशन कल्चर। तो चलिए पहला देख लेते हैं कि स्टेरिलाइजेशन ऑफ ग्लासवेयर क्या होता है, इसमें क्या करते हैं। तो दोस्तों, नॉर्मल सी बात है कि जब भी हम लैब में काम करते हैं तो उससे पहले हम जितने भी ग्लासवेयर्स हम यूज़ करते हैं या फिर कोई भी
इंस्ट्रूमेंट या टूल हम यूज़ करते हैं तो सबसे पहले उसको स्टेरिलाइज करते हैं। उसी तरीके से जैसे हम इसमें ग्लासवेयर्स का यूज़ करेंगे, उसको प्रॉपर स्टेरिलाइज करेंगे। इसके लिए हम ग्लासवेयर्स को ओवरनाइट के लिए डिप करके रखेंगे डाइकोमेट्स और सल्फ्यूरिक एसिड सॉल्यूशन में। नेक्स्ट डे हम उसको वॉश करेंगे, पहले फ्रेश टैप वाटर में, उसके बाद डिस्टिल वाटर में। इसको हम ग्लासवेयर्स को हम अगेन स्टेरिलाइज कर सकते हैं हॉट एयर ओवन में 120 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर देकर आधे घंटे के लिए 1 घंटे छोड़कर उसे फिर से स्टेरिलाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका प्रिपरेशन एंड स्टेरिलाइजेशन ऑफ एक्स प्लांट। सबसे पहले एक्स प्लांट क्या होता है, जैसे कि मैंने आपको पहले भी समझा दिया है, मैं फिर से बता देती हूँ। ये एक पार्ट होता है प्लांट का जिससे हम नया प्लांट जो है वो प्रोड्यूस करवाते हैं। ये हो सकता है आपका रूट, स्टेम, लीफ, स्टेमन, एंथर एटसेट्रा, कोई भी पार्ट प्लांट का जिससे हम नया प्लांट तैयार करवाते हैं, उसी को हम एक्स प्लांट बोलते हैं। प्रिपरेशन एंड स्टेरिलाइजेशन ऑफ एक्स प्लांट, इसमें क्या करेंगे कि प्लांट का कोई भी पार्ट लेंगे जिससे हम नया प्लांट तैयार करेंगे, उसको हम स्टेरिलाइज करेंगे। नेक्स्ट है प्रोडक्शन ऑफ कैलस फ्रॉम एक्स प्लांट। सबसे पहले कैलस क्या होता है फ्रेंड्स, इसमें क्या होता है, ये 2 तरह का होता है, ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड। ये जो ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड है इसको समझ लेते हैं। हम अनऑर्गेनाइज्ड में क्या करते हैं, केमिकल्स डेवलप करते हैं। इसमें प्लांट खुद नहीं होता है, उसी को हम कैलस बोलते हैं। मान लीजिए हमने लीव्स ली हैं और उसको हमने पानी में उबाल दिया। इसमें अब जो लीव्स हैं वो हमारा ऑर्गेनाइज्ड है और लीव्स का जो पानी बना, उसका जो रस पानी के अंदर आया है वो हमारा अनऑर्गेनाइज्ड होगा। इसी को हम कैलस बोलते हैं। अब आपको आई होप कैलस समझ में आ गया होगा। अब हम इसका प्रोसीजर देख लेते हैं। प्रोसीजर में क्या करते हैं कि स्पेशली हम पहले जो इसका न्यूट्रिएंट मीडिया होता है जिसमें हम उसको एक्स प्लांट को रखते हैं, तो उसको हम प्रॉपर स्टेरिलाइज करते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, उसको इनक्यूबेटर में रखेंगे मेंटेन करने के लिए कल्चर को। उसके बाद हम टेम्परेचर एडजस्ट करेंगे 25 डिग्री सेल्सियस। ऐसा नहीं है कि 25 ही डिग्री होना चाहिए, उसमें आप 23, 24 भी हो सकता है, 26, 27 भी हो सकता है। और उसके बाद स्मॉल अमाउंट ऑफ लाइट भी हम उसको प्रोवाइड करवाएंगे। और उसके बाद सफिशिएंट अमाउंट ऑफ कैलस इज प्रोड्यूस विद इन 3 और 8 डेज ऑफ इंक्यूबेशन। तो देखिए इसमें क्या किया है कि पहले हमने एक्स प्लांट लिया हुआ है, एक्स प्लांट को हमने न्यूट्रिएंट मीडिया में रखा हुआ है यहाँ पे। उसके बाद क्या करेंगे, हम इसको इनक्यूबेटर में डाल देंगे, 25 डिग्री टेम्परेचर मेंटेन करेंगे। कुछ टाइम के बाद ये 3 से 8 दिनों के अंदर ये नया प्लांट तैयार हो जाएगा इससे। नेक्स्ट है आपका सिंपली दोस्तों पॉलीफ्रिएशन ऑफ कैलस में क्या करते हैं कि हम जो कैलस हमने डेवलप कर लिया है उसको स्मॉल पीसेस में कट करेंगे और उसको अदर फ्रेश मीडिया में डाल देंगे, जैसे कि हमने यहाँ पे डाला हुआ है। यहाँ पे देख सकते हैं कि कैलस जो है हमने डाला हुआ है, इसमें हम ग्रोथ हार्मोन्स का सपोर्ट लेते हैं ताकि रैपिड इंक्रीजमेंट हो सके कैलस की। ये जो है ये आप देख सकते हैं कि ये एक कंटेनर लिया हुआ है, इसके अंदर हमने कैलस रखा हुआ है और इसमें हार्मोन्स भी डाले हुए हैं कैलस के लिए ताकि ये इजीली अच्छे से ग्रो कर सके। अब आपका आता है सब कल्चरिंग ऑफ कैलस। सब कल्चरिंग ऑफ कैलस, इसमें क्या होता है कि हम ट्रांसफर करते हैं एक फ्रेश मीडियम में मेंटेन करने के लिए वायबिलिटी सेल की, और ये जो है वो हो जाता है 4 से 6 हफ्तों में कंप्लीट हो जाता है सब कल्चरिंग ऑफ कैलस। अब लास्ट है हमारा सस्पेंशन कल्चर। सस्पेंशन कल्चर में क्या करते हैं कि जो हमने कैलस तैयार कर लिया है उसको लिक्विड मीडियम में डालते हैं और शेक करते रहते हैं ताकि उसके अंदर जो सेल हैं वो सेपरेट हो सकें। जैसे कि दोस्तों मैं अब आपको डायग्राम के थ्रू समझाती हूँ। पहले हमने प्लांट लिया है, सिंपली एक प्लांट ले लेंगे।
एक प्लांट लिया हुआ है। उसके बाद क्या किया हमने, एक्स प्लांट निकाला। यहाँ से कोई भी मान लीजिए आप स्टेम लीजिए या फिर लीव्स या कुछ भी है, उस आपने उसका एक्स प्लांट निकाल लिया, प्रॉपर स्टेरिलाइज किया उसको। उसके बाद आपने उसको कैलस की प्रोडक्शन किया, आपने वहाँ से कैलस निकाला। उसके बाद आपने उसको न्यूट्रिशनल मीडिया में डाल दिया। फिर उसके बाद आपने पॉलीफिरेशन हुआ इसका। उसके बाद आपने इसको सब कल्चरिंग की। देन उसके बाद इसमें देखिए स्मॉल स्मॉल सी रूट्स एंड शूट्स वगैरह निकलना शुरू हो जाती हैं। उसके बाद थोड़ा ये रूट्स अच्छे से मॉडिफाइड होंगी। उसके बाद ये प्रॉपरली तैयार हो जाएगा प्लांट। देन उसके बाद आप इसको अगेन ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। थैंक यू गाइस। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें।